मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार शुक्ला। आई एम MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग और हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया होटल्स की। तो इंडिया होटल्स ने रिसेंटली काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है, करीब 30% की ग्रोथ दिखा दी है इसने पिछले 22 से 23 ट्रेडिंग सेशंस में। तो इसमें हम स्टार्टिंग में बात करेंगे कि क्या टारगेट्स होने चाहिए हमारे, फिर हम बेसिकली बात करेंगे कि जो डिटेल एनालिसिस जो है इस सेक्टर का और इस इंडस्ट्री का, हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये पर्टिकुलर ग्रोथ जो रिसेंट डेज में आई है वो क्यों आई है। तो आपको पता होगा कि बेसिकली QIP इन्होंने रेज करी है करीब 3000 करोड़ की, और इसमें ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा गया मार्केट में और इसी वजह से हमने ग्रोथ देखी है। जो रिसेंट टारगेट्स जो हम देख रहे हैं, क्या हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, तो करीब 260 से 270 का टारगेट जो है वो कुछ फर्म्स ने अभी दिया है, रिसेंटली अपडेट करा है, क्योंकि 3 दिन पुरानी न्यूज़ है तो इतनी जल्दी अपडेशन हमने अभी तक देखी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 260 से 270 का जो टारगेट है वो ज़्यादातर फर्म्स ने दे रखा है इस समय राइट नाउ। तो 68 to 70 का आप टारगेट रख सकते हैं। तो क्लियरली टेक्निकल हो या फिर आप फंडामेंटल हो, दोनों मतलब टेक्निकल का ज़्यादा इस समय मतलब तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ही ऑलमोस्ट चल रहा है वो, तो उस पर कुछ कमेंट क्या ही कर रहा है। बट अगर हम फॉर्म्स के देखें, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स टाइम्स ने शायद 268 to 272 का टारगेट दे रखा है, तो उसी के बाउंड्री में रहना चाहिए आने वाले टाइम में। दूसरी बात हम करेंगे कि अब हम थोड़े डिटेल में जाएंगे, थोड़े डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्यों ये पर्टिकुलर सेक्टर में हमें ग्रोथ दिखी है कुछ दिनों में आजकल के। तो सबसे पहले जानना है हमें कि जो इस समय इकॉनमी किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो देखिए, जो मेजर जो टूरिस्ट जो इस सेक्शन था वर्ल्ड का, लाइक यूरोप हो गया एंड ऑल दिस थिंग, तो इधर तो वॉर चल रही है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं, तो उससे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और जो आजकल अब माने ना माने, आजकल को वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री अगर कोई है इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर पीस एंड स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो इस समय इंडिया है, थोड़ी बहुत US है। तो दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे एक सडन ग्रोथ हम देख सकते हैं टूरिज़्म में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें दिखने वाली है। तो अनलॉक जो है वो अप्रैल से प्रॉपर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसके बाद सेंट्रल का कुछ हाथ में रहेगा, फिर स्टेट अपने हिसाब से उसके अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला मेजर बूस्ट तो ये आया है कि अब जो ये लॉक इकॉनमी थी, वो जो लिमिटेड इकॉनमी जो हो रखी थी हम लोग की, वो काफ़ी हद तक अब अनलॉक हो चुकी है और काफ़ी हद तक एक छोटे एरिया में एरिया वाइज होने वाली है, काफ़ी छोटे एरिया वाइज होने वाली है इंस्टेड की ओवरऑल। तो एक माइक्रो स्ट्रैटेजीज पे स्टेट गवर्नमेंट अब से अप्लाई करेंगे, तो इसका काफ़ी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा रहा है। उसके बाद से दूसरी सिंपल सी बात है कि टूरिज़्म रिवाइव हो ही रहा है, मैरिज सीजन आ रहे हैं। मैरिज सीजन के बाद से अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश वगैरह के बारे में जानते हो, तो वहाँ पे जो होटल ऑक्यूपेंसी वो 60% से भी ऊपर आ चुकी है, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 60% होटल बुकड हैं, इसका मतलब कि टॉप होटल्स तो मुश्किल से ही मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो आने वाला है। उसके बाद से जो मैंने रिसेंटली आपको न्यूज़ बताई है, जो QIP ये जो रेस करने वाले 2000 करोड़ की फॉर द एक्सपेंशन पर्पज, तो ये है। तो ये सारी जो रीजन्स हैं मिल के कहीं ना कहीं इंडिया होटल्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद से जो रीजन्स हैं वो इसकी इंडस्ट्री जो टूरिज़्म, जो होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट करते हैं। तो आप काफ़ी सारे दूसरे जिसके पीयर ग्रुप्स में जो हैं शेयर्स, आप उनमें भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले टाइम में।
तो सबसे पहली बात है कि ये एक कोविड में बिल्कुल डायरेक्टली हिट हुई इंडस्ट्री है। इसने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था टूरिज्म को कोविड ने। उसके बाद से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक इंटेंस कंसोलिडेशन हुआ है कहीं ना कहीं। और जब इंटेंस कंसोलिडेशन होता है तो सस्टेनेबिलिटी होती है, वो मेजर इशू बन जाता है कि जो सस्टेन कर गया वो आगे चलेगा। और ये जो बड़े चेन्स होते हैं इनको सस्टेन करना कहीं ना कहीं आसान होता है, खासकर इंडिया होटल्स वगैरह हो गए। ये लोग तो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही हैं, काफ़ी ये अच्छे, मतलब जिस हिसाब से इंडस्ट्री ने कंसोलिडेशन दिखाया उस हिसाब से अभी फिर भी ठीक खड़े हैं ये लोग, ये कहना चाहता हूँ मैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस कंडीशन में भी इस पर्टिकुलर इंडिया होटल ने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करा के 1-8% ही है, बट है, नेगेटिव नहीं है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव ही है। वन ऑफ द अगर बैड थिंग देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ था लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट करीब 13% का रेवेन्यू लॉस हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमने देखा ही था, पिछले महीने हमने झेल ही लिया है। कितना कंसोलिडेट किया इंडिया होटल्स की, मुझे याद है साल भर पहले करीब 150 रुपये का बिकता था, और आज देखिए ये वो 250 को भी टच कर दे तो आई वोंट बी सरप्राइज। तो आपको ये सब बातें थी, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आप इस ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि एक ट्रेडर या एक पोजिशनल ट्रेडिंग के रूप में अगर लें तो थोड़ा ज़्यादा समझदारी वाला कॉल लगता है, इंस्टेड ऑफ कि आप एक ज़्यादा बड़ा अगर देख रहे हैं कि 20-22% की ग्रोथ आ जाएगी तो वो मुश्किल है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको उसके लिए पहले ये चीज़ देखनी थी, पहली चीज़ जो है आपको इन्वेस्ट कर देनी थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जब इन्वेस्ट करिएगा तो आप इस माइंडसेट से मत करिएगा कि 20-25% हमें रिटर्न मिल सकता है। अपना एक नॉमिनल जो ग्रोथ है उसको ध्यान में रखिएगा, 10 से 20%, 10%, 5% जो भी हो, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। एंड फॉर द डिस्क्लेमर गाइज, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और आई एम रिसर्च एनालिस्ट, आई एम जस्ट नॉर्मल फ्रेंड। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को उसी तरह लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट वॉज इट गाइज, होप टू सी यू गाइज लेटर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।